नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। यह जो आप उजला उजला तंबू देख रहे हैं, जिसका नाम है बिहार सत्याग्रह आश्रम, बॉलीवुड फिल्मों के हिसाब से भले ही आपको ये फिल्मों में दर्शाया गया किसी मोहम्मद गजनी के तंबू जैसा दिखता है या बाबर के तंबू जैसे दिखते हैं, जो पुराने समय में आक्रमणकारी जब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे हमला करने जाते थे और शाम को अपने सिपाहियों के लिए ऐसे तंबू बना के रखते थे जिसमें सेनाएं रहती थी। ये ऐसा तंबू कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। दरअसल ये है बिहार सत्याग्रह आश्रम जो आप सामने देख रहे हैं, और ये है दीघा का पुल इसको बोलते हैं, जो मरीन ड्राइव, जो नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार में जो एक उनके विकास के खाते में जो सबसे अच्छी चीज़ों में से एक चीज़ जाएगी, वह है इस दीघा पुल का निर्माण, मरीन ड्राइव का निर्माण, जो आप बहुत अपने चर्चा में सुनते होंगे कि कैसे नीतीश जी ने पटना की आबादी से अधिक भीड़ के कारण बजबजाती जाम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस सड़क का निर्माण किया है। कम से कम एम्बुलेंस के लिए यह बढ़िया रास्ता है। अब तो शहर के लोग धीरे धीरे मरीन ड्राइव पर आते हैं, लेकिन मरीन ड्राइव पर ही इतने बड़े जगह में यह तंबू गाड़ के राजनीति जो कर रहे हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम बना के, ये प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के लोग कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी ने बहुत ही चालाकी से एक ऐसी जगह में अपने तंबू गाड़े हैं जहां पर उन्हें लगभग कोई परेशानी नहीं हो रही है। और लोग बता रहे थे, मैंने इस तंबू के बारे में पता किया, इसकी दिनचर्या के बारे में पता किया, लोगों का साफ मानना है कि यहाँ से सुबह सुबह रोज़ 50 से 100 फोर व्हीलर गाड़ियाँ और 100 से 200 मोटर बाइक्स सुबह सुबह निकलती है और जनसुराज का नाम लेकर पूरे पटना में दौरा करती है। और यह माहौल बनाती है कि कैसे प्रशांत किशोर की पकड़ जनता के बीच में है। लेकिन दरअसल यह प्रशांत किशोर की पकड़ का नतीजा नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से प्रशांत किशोर की जो मुख्य पेशा रहा है राजनीतिक मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पीआर एजेंसी का, बिल्कुल पीआर एजेंसी की तरह प्रशांत किशोर यह बिहार सत्याग्रह आश्रम बनाकर यहीं से अपनी राजनीति का प्रचार करते हैं और यह मन में मंशा रखते हैं। उन्होंने साफ साफ लोगों को कहा है कि बिहार की राजनीति में वह एक प्रमुख नाम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार का युवा, यह जो पोस्टर लगा है, बिहार का युवा समागम, एक दिवसीय कार्यशाला, इन तंबुओं के भीतर जाहिर सी बात है कार्यशाला होती होगी और तमाम सारी राजनीतिक जो है योजनाएं प्रशांत किशोर की जो है नीतियां यहीं बनती होंगी और यहीं से शायद पूरे बिहार में उसे प्रचारित प्रसारित करने का काम किया जाता होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, जो लोग बार बार प्रशांत किशोर से पूछ रहे हैं कि आखिर इसके भीतर इतने बड़े जगह में ये जो तंबू बनाए हुए हैं, तो आखिर इसका खर्च वहन कौन करता है? क्या प्रशांत किशोर का यह निजी धन है, उनका अपना पैसा है जो उन्होंने कमाया है, या कोई बड़ी पार्टी है पर्दे के पीछे जो बिहार की राजनीति को जो जदयू की राजनीति है, आरजेडी की राजनीति है, उसको टक्कर देकर बिहार की राजनीति पर काबिज होना चाहती है? वे कौन से लोग हैं जो प्रशांत किशोर के इस प्रकार से जो राजनीति का एक नया मॉडल, एक चिंतक के हिसाब से, एक सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से, कि जो प्रशांत किशोर जो राजनीति इस मॉडल से कर रहे हैं, दरअसल यह मॉडल अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह अमेरिकन मॉडल है, जहाँ पे सीधे सीधे कॉरपोरेट की मदद से राजनीति पर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। प्रशांत किशोर का यह बिहार सत्याग्रह आश्रम, इसके खर्चे कहाँ से आते हैं, इसके कौन इनको इतना
आर्थिक रूप से मदद करता है, क्योंकि इस इलाके में आप देख सकते हैं अगर आपको भूख लगेगी तो लिट्टी चोखा भी आपको नहीं मिलेगा, जो बिहार का बड़ा ही पॉपुलर लोकप्रिय आम आदमी के लिए खाना है कि अपना 2 लिट्टी चोखा लिट्टी चटनी खाए और काम पर लग गए। यानी कि यहाँ पर सब कुछ आपको अपने पैसे से सुनियोजित तरीके से प्रबंध करना होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर इस प्रकार से कॉरपोरेट पॉलिटिक्स यानी कॉरपोरेट की राजनीति को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं, भले ही उनके वादे लोक लुभावन लगते हो, लेकिन ये प्रशांत किशोर की अमेरिकन स्टाइल की कॉरपोरेट पॉलिटिक्स अंततः बिहार की समाजवादी राजनीति, समाजवादी धड़े की सोच और समाजवादी चिंतन पर गहरा आघात करेगा, हमला करेगा। आप समझ सकते हैं कि कैसे देश में समाजवादी धाराओं को, समाजवादी राजनीति को कमज़ोर करने के लिए कॉरपोरेट की छटपटाहट की अभिव्यक्ति है प्रशांत किशोर का यह बिहार सत्याग्रह आश्रम। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।